वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ विमेन वेलनेस। ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस के साथ में। किसी भी जिसमें भी आप बैठे हुए हैं, जिस क्रॉस या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठेंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, शोल्डर्स रोल बैक, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। अपने आप को सेशन के लिए प्रिपेयर करिए। पूरे तरीके से अपने मन को शांत करिए। अपने पूरे ध्यान को अपनी ब्रेथ पर लेकर जाइए, अपनी श्वासों पर लेकर जाइए। अपने श्वास की गतिविधियों को देखिए। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। इनहेल डीपली and exhale completely. Take a deep inhale and exhale. Again, take a deep inhale. Watch your abdomen, your chest expanding. And exhale. Feel the contraction of your chest and abdomen. हर श्वास के साथ आपका मन और शांत और शांत और शांत हो रहा है। अपने आप को देखिए। Be aware of yourself. Be aware of your breath. Relax your mind completely. Prepare yourself for the session. Take a deep inhale. Let us chant Om 3 times and exhale. Again inhale. Feel the vibrations of Omkara on your whole body, on each and every cell of your body. The mind is completely relaxed. Slowly release the mudra, hands in namaskar in front of your chest. Let us do prayer. Inhale and exhale. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti 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 Om. Slowly rub your hands. Cup your eyes, your food, and gently open your eyes with a beautiful smile on your face. Welcome to the session of Women Wellness. I, Pooja Sethi, welcome you all for this session. ये सेशन आज हमारा अवेयरनेस सेशन है। हम लोग आगे मेनोपॉज सेशन करने वाले हैं, विच विल बी द बेस। आज का जो सेशन है वो बेस होगा आगे के सेशन का। सो मैं और आर्या मिलकर सेशन लेंगे। आर्या इज ऑल्सो देयर विद मी। सो हम लोग ऑल्टरनेट सेशन मिलकर लेने वाले हैं। वी टुगेदर डू लॉट्स ऑफ वर्कशॉप। वी बोथ आर योगा थेरेपिस्ट, आर्या बीइंग गर्भ संस्कार कोच, आई बीइंग हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो हम लोग ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर द वुमेन अवेयरनेस। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी आई होप यू हैव इनवाइटेड। अगर नहीं किया है तो यू कैन इनवाइट देम सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन टू नो अबाउट मोर अबाउट देमसेल्फ। मेल फीमेल्स, अगर मेल्स ज्वाइन करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे विल नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द फीमेल्स इन द हाउस। ठीक है। आई होप आप लोग के पास पेन एंड आपका नोटबुक आपके पास में है, सो दैट अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो आप उसको नोट डाउन कर सके।
चलिए स्टार्ट करते हैं. आई विल स्टार्ट माय सेशन ऑफ टुडेज सेशन विद माय फेवरेट श्लोक ऑफ पतंजलि योग सूत्र विच सेज हेम दुखम अनागतम. जो दुख अभी आए ही नहीं है उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि मिनोपॉज वर्कशॉप का सबने आज देखा होगा. इट्स लाइक हमारी लाइफ में ये चीज आएगी ही आएगी, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें हम उसके बारे में बात करेंगे. इट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था और आपने कोई कुकिंग नहीं करी, कोई प्रिपरेशन नहीं करी. उस गेस्ट को हैंडल करना कंपैरेटिवली वो गेस्ट आ जाए जो आपको थोड़े टाइम पहले बताकर आ रहा है कि 1 या 1 फरवरी में मैं आने वाला हूँ. तो आपको पता रहेगा व्हाट ऑल प्रिपरेशंस यू हैव टू डू. आपका रूटीन, आपका फूड, सब कुछ प्रिपेयर्ड रहेगा. जब वो गेस्ट आके जाएगा ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. द सेम वे हमारी लाइफ में अगर हम बीइंग अ फीमेल हमें पता हो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम किस वजह से आने वाली है, किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम आराम से चला जाएगा. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, हम प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो वो प्रॉब्लम हमें परेशान करके जाता है. So this wellness program is for you all to make you aware कि आने वाले टाइम को आपको किस तरीके से मैनेज करना है. अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आए ही ना उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे. हम इस सेशन में आज के इस घंटे पे हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. एक इंट्रोडक्शन ऑन दी हेल्थ वुमेन वेलनेस के बारे में कि वुमेन की लाइफ में मतलब किस किस चीजों के वजह से प्रॉब्लम होता है, इंट्रोडक्शन एंड द कॉजेस. सेकेंड, हम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे. सबसे ज्यादा हम कॉजेस पे बात करने वाले हैं बिकॉज कॉजेस जो कारण है वही सब कुछ रीजन होता है हमारे डिजीज को ट्रीट करने का. तो हम उन कारणों के बारे में डिटेल में बात करेंगे सो दैट यू नो हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम, सो दैट आप उसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल पाए. सो सबसे पहले हम एज अ फीमेल सबसे ज्यादा हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. सब टू स्टार्ट विद हमारा मेंस्ट्रुएशन, हमारा जो पीरियड्स का प्रॉब्लम. पीरियड्स में या तो हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, या तो नहीं होता है, या तो टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा वो होता है फॉर फीमेल्स. ठीक है. सेकेंड, अगर पीरियड से रिलेटेड ही उसका पार्ट ए को देखें तो या तो इरेगुलर आएगा, या लेट आएगा, या बहुत ज्यादा आएगा, या कम आएगा, हैवी ब्लीडिंग के साथ आएगा. सेकेंड में हमें प्रॉब्लम क्या होगा, पीरियड्स आते तो टाइम पे लेकिन क्रैम्प्स होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ लगता है, डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा लेजी लगता है, पेट में बहुत दर्द होता है, वॉमिटिंग आता है. सो दीज आर दी 2 प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स की लाइफ में क्या आता है. सेकेंड प्रॉब्लम हमें डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आती है. डेफिशिएंसी मतलब ए पार्ट इज द पीरियड्स का प्रॉब्लम, सेकेंड इज डेफिशिएंसी. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, स्पेशली अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन वुमेन, हमारी फीमेल्स को किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट विल बी माय क्वेश्चन. तो हम डेफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें ज्यादातर हीमोग्लोबिन की फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है और कैल्शियम रिलेटेड हमें इश्यूज होता है. करेक्ट. तो हम डेफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे. थर्ड थिंग इज द वेट गेन एंड द कोलेस्ट्रॉल. या तो वजन बढ़ता ही नहीं है, या तो हम बिल्कुल वजन बढ़ता जाता है और उससे रिलेटेड हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है. तो दीज आर दी 3 बेसिक थिंग जो फीमेल्स हमारी फेस करती है लाइफ में. और फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारे डाइजेशन पे. डाइजेशन मतलब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इज लाइक गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग होना, जो खट्टे डकार आते हैं ना मुंह में, आप जो खाना खा रहे हो वही आपके गले में बार बार मुंह में वही स्वाद आना. तो उस टाइप की चीजों के बारे में, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हमें प्रॉब्लम होता है. फिफ्थ प्रॉब्लम जो फीमेल्स को होता है दैट इज स्ट्रेस. जो हम सबसे ज्यादा पूरी फैमिली का स्ट्रेस लेते हैं, पूरी फैमिली को मैनेज करने के चक्कर में जो हमारा स्ट्रेस होता है. सो टू रिपीट अगेन, हमारा पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, पीरियड्स में हैवी, या तो पीरियड्स आएंगे नहीं, अगर आते भी हैं तो हमें दर्द करके जाते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम इज हमारा डेफिशिएंसी. कैल्शियम डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल द फीमेल्स. थर्ड इज
weight related or the cholesterol, fourth is the digestion, fifth is the stress. तो हम इसके बारे में, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये इसके कारण क्या होते हैं टू द फीमेल्स। आप लोग बताओ कि एज अ इंडियन फीमेल्स ज्यादातर प्रॉब्लम और क्या कंप्लेन्स एक फीमेल को होती है। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स सो दैट हमें पता चले कि आप हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की वीडियो ऑफ है। जस्ट इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को मोस्टली आपको सुनने को मिलती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, सो दैट हम इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि हमारे कॉजेस क्या क्या है। एनीबडी कोई जवाब देना चाहता है? पीसीओडी करेक्ट, पीरियड रिलेटेड, एनीथिंग एल्स? स्ट्रेस रिलेटेड? और क्या कंप्लेंट्स मोस्टली एक इंडियन फीमेल्स को रहता है? Anybody would like to say? B12 deficiency, deficiencies, pregnancy, conceiving nowadays, yes, joint pains, good Rajeshri ji, yes, weakness during cycle, correct। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है पैरों में दर्द रहना, हर टाइम किचन में खड़े हैं, खड़े खड़े रहकर पैरों में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ऑफ कोर्स अनवांटेड हेयर हमारे पीसीओडी और पीरियड रिलेटेड उसमें आ जाएगा, नी एंड जॉइंट पेन ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमारा आई विल गेट इनटू, थैंक यू फॉर गिविंग मी आंसर्स, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए इन द चैट बॉक्स। हम अब सेकेंड पार्ट में जाएंगे, दैट इज द कॉजेज, किस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम इज द वेग धारण। वेग धारण क्या होता है? इज द होल्डिंग ऑन द अर्जेस व्हाट वी हैव नेचुरली, नेचुरल अर्जेस को होल्ड ऑन करना। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं और लेट उठे, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मोशन का प्रेशर आया है बट मोशन करने नहीं गए। द मोमेंट यू होल्ड ऑन योर मोशन, जैसे ही हमने मोशन को, वेग धारण मतलब जो नेचुरल अर्ज है, नेचुरल अर्जेस में मोशन आया गए नहीं, तो वो हमारा एक कारण बनता है। भूख लगी है बिकॉज हमें पूरा किचन का काम काम खत्म करना है, तो हमने खाना ही नहीं खाया क्योंकि अभी तो काम कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है खाना खाने का, तो भूख लगी उसको नहीं खाया, अगेन नेचुरल अर्ज को हमने होल्ड करा, वेग को धारण किया। बिकॉज यूरिनेशन आया, अगेन काम के चक्कर में नहीं गए, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई सेफ जगह नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गेट द टॉयलेट्स एंड ऑल, तो उसके वजह से आपने अपने यूरिनेशन को होल्ड किया। तो इस तरीके छींक आना, वॉमिटिंग आना, इस तरीके के जो हमारी नेचुरल अर्जेस हैं बॉडी के, खांसी आना, अगर हम उसको रोकते हैं तो हमारे बॉडी में नेचुरल अर्जेस की वजह से प्रॉब्लम होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दी विच कॉजेज दी, आई वुड से वो हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। मोशन जो नेचुरल अर्जेस होते हैं एक्सेप्ट हमारा यूरिनेशन, मेरे ख्याल से कोई और नेचुरल अर्जेस हैं वो आपको अगर हुआ भी तो वो वापस मतलब आएगा, मतलब वापस नहीं आएगा। मतलब अगर आपको अभी भूख लगी है एट प्रेजेंट और आपने खाना नहीं खाया, तो लोग कहते हैं ना, अगर किसी ने एक चपाती मांगी और वापस से दूसरी चपाती नहीं आई तो लोग कहते हैं भूख मर गई। इट्स बिकॉज क्योंकि आपने एक बार अपनी अर्जेस को रोक लिया, तो मीन्स आपका नेक्स्ट जो अर्ज है तो वो वापस नहीं आएगा। मतलब नेचुरल अर्जेस ऐसे हैं जब चाहिए तभी करना है, अदरवाइज वो वापस नहीं आएगा, एक्सेप्ट यूरिनेशन। यूरिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको अगर आया है तो पेट में दर्द होने लगेगा जब तक आप यूरिन पास ऑन नहीं करते हो। अदरवाइज अगर आपने अपने कोई भी नेचुरल अर्ज, वेग को धारण कर लिया तो वापस नहीं आएगा, और स्लोली 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 वो आपके हेल्थ इश्यूज को बनाएगा। तो मेक श्योर कि जब आपको भूख लगे तो आपको खाना खाना ही है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि फीमेल्स दो गलती करते हैं, इसीलिए हमारे इंडियन फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मॉर्निंग में हमें भूख लगी है तो हम खाना नहीं खाते हैं, फिर उसके बाद हम 12-1 बजे तक खाली होते हैं, तो 12-1 बजे तक भूख नहीं है, जस्ट बिकॉज दिमाग में है कि आज हमने नाश्ता नहीं किया, भूख तो मर चुकी है, वेग आया था वो चला गया, तो हम उस टाइम खाना खाते हैं। तो क्या होता है, हमने दो गलती करी। पहली गलती तो ये करी, बिना भूख लगी खाना नहीं खाया, वेग धारण करा।
नेक्स्ट, वेग उदीरण किया मतलब भूख नहीं लगी थी फिर भी खाना खाया, तो मतलब बॉडी ने अभी कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने जबरदस्ती खाना दे दिया। उससे भी हमें एज अ फीमेल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशली हमारा डाइजेशन, और डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो डाइजेशन से रिलेटेड हमारे डेफिशिएंसीज आते हैं। तो सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि अगर हमारे नेचुरल अर्जेस आए हैं, वी शुड नेवर होल्ड ऑन आर नेचुरल अर्जेस, उनको रोकना ही नहीं है। आया है तो ट्राई करना है, देन एंड देयर उसको सेटिस्फाई करो। अगर आपने मोशन को आज रोका, कल रोका, परसों रोका, तो आपको आने वाले टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होगा। डाइजेशन से रिलेटेड जो भी मैंने बातें करी अभी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, फिशर्स, ये सब कुछ कारण है हमारे डाइजेशन से। हमारा र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक बहुत बड़ा कारण है इनडाइजेशन का। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपको नेचुरल अर्जेस आ रहे हैं तो उसको देन एंड देयर सेटिस्फाई करना है। डाइजेशन इज द बिग 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 थिंग विच विल हेल्प यू टू हैव गुड हेल्थ और द बैड हेल्थ। तो आपको मेक श्योर करना है कि वेग धारण नहीं करना है। 2 मिनट अपने लिए एज अ फीमेल लिया तब भी चलेगा, लेकिन आपको वेग धारण नहीं करना है। नेक्स्ट, हमें पता करना है हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कारण क्या है। हमें बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करना है कि मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी है या मुझे रात को नींद नहीं आती है तो मैं उसके लिए दवाई लेने लग जाऊं, ये चीज टीवी में पढ़ा था तो ये खाना शुरू कर दूं। हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आई है तो आज मैं चुकंदर खूब खाऊंगी क्योंकि उसके अंदर, खूब पालक खूब खाऊंगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है। तो हमें रीजन ढूंढना है, हमें कारण ढूंढना है, निदान परिवर्जन बोलते हैं उसको योगिक लैंग्वेज में। तो हमें उसका कारण ढूंढना है। निदान परिवर्जन मतलब टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन जस्ट रिमूव दैट कॉज, रिमूव दैट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब हम क्या करते हैं, पेड़ में जड़ों में कोई ताकत नहीं है और ऊपर से फूलों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, फूल एक दिन तो सही लगेगा लेकिन दूसरे दिन फिर से वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन की कमी है, आपने गाजर खाया, चुकंदर खाया, सब कुछ खाया, हल्का सा हीमोग्लोबिन बढ़ा, फिर वापस से डाउन। इट्स बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द कॉज, उसकी जड़ में नहीं जा रहे हो आप, वो कॉज वही है और आप ऊपर से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। सब जगह एड्स आती हैं कि +40 होने के बाद कैल्शियम लेना शुरू कर दो क्योंकि फीमेल्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है। स्किन प्रॉब्लम आ रही है, कोलेजन का इनटेक लेना शुरू कर दो, ये खाना शुरू कर दो, वो खाना शुरू कर दो। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें भूख लगी है कि नहीं। भूख लगी है मतलब पूरा वेग धारण या वेग उदीरण, मतलब जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी, जब भूख नहीं लगेगी तो मैं नहीं खाऊंगी, इवन इफ आपने पहला वाला मील अपना मिस किया है। सो मेक श्योर कि आपने अपने भूख के ऊपर ध्यान रखना है कि आपका भूख कैसा है, और उसके ऊपर तो मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि किस कारण के वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कि अगर आपको और अभी नेक्स्ट पे आएंगे हम, थर्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। रीजन कुड बी एनीथिंग, रीजन कुड बी कि आप ठीक से, आपको भूख ही नहीं लग रही है और आप कुछ भी खाए जा रहे हो, तो आपको अपनी डाइजेशन को फिक्स करना है। हम सोल्यूशन के ऊपर उस पर बात करेंगे, तो आपको रूट कॉज निकालना है। थर्ड थिंग इज दी अति चिंता। ऑफिस टाइमिंग्स, यस, ऑफिस टाइमिंग, आई एम नॉट गेटिंग यू उमा जी, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप, अदरवाइज क्वेश्चंस रखेंगे, वी विल हैव क्वेश्चन आंसर राउंड। थर्ड में हम बात करते हैं अति चिंता। बीइंग अ फीमेल हमें बहुत ज्यादा, हम पूरे फैमिली की एक्स्ट्रा टेंशन लेकर बैठते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, अगर मैं ये बोलूं कि चिंता नहीं लेनी है, बट चिंता इतनी भी नहीं लेनी है कि वो ओवर स्ट्रेस हो जाए। मतलब कि आपको अति चिंता में उसको नहीं करना, बिकॉज कहा जाता है चिता चिंता के बराबर है। मतलब चिंता चिता के बराबर है। अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो वो आने वाले टाइम पे आपको वात बढ़ाएगा, अगर मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। और फीमेल्स को ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे वात रिलेटेड होती है, जो पीरियड से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूट्रस है, ओवरीज है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारे जो होते हैं, और पीसीओडी का रिलेटेड, जैसे कि मेनोपॉज में जो भी इश्यूज आते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वात। हमारा फीमेल्स का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अगर मैं बोलूं 80 to 90% इज रिलेटेड टू द वात। जैसे ही अगर हम चिंता को बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी में वात बढ़ता है। वात मीन्स हमारा एयर एलिमेंट बॉडी में बढ़ता है। जैसे एयर एलिमेंट बढ़ता है तो हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स वहां पे आनी
शुरू हो जाती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतनी ज्यादा भी मतलब ओवर थिंकिंग भी ना करें कि हमारी बॉडी में वात बढ़े, और वात चिंता ज्यादा करने से हमारे अंदर सहने की शक्ति ज्यादा होती है। वी हैव टू स्पीक आउट, वी हैव टू डाइवर्ट। अगर किसी चीज की चिंता हो रही है तो वी हैव टू डाइवर्ट दी अटेंशन। तो हमें अति चिंता भी नहीं करनी है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो गेट इन्वॉल्व इन अ थिंग जहाँ आपको मतलब आपके माइंड को डाइवर्ट करे, किसी चीज को लेके बैठना नहीं है। जस्ट शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स। तो हमें चिंता के ऊपर भी काम करना है। यू कैन इवन डू सम रीडिंग, और इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें है अति कष्ट। एज अ फीमेल हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मतलब सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं विदाउट टेकिंग रेस्ट। आई वुड गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर आपने एक दिन खूब सारा काम किया, जैसे कि पूरे घर की सफाई कर ली, एक बड़ा सा बंगलो है, पूरी सफाई करी, और कोई आके तुरंत बोले कि इस घर की पूरी सफाई करनी है, क्या आप कर पाओगे? आंसर क्या है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि अभी मैं थक गई हूँ। लेकिन वही काम को आपको रोज रोज एवरी 24 आवर्स में करना हो तो आप आराम से कर पाएंगे। उसी तरीके से हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना होता है। अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, जस्ट टेक 5 मिनट्स रेस्ट इन बिटवीन, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स हो। अति कष्ट नहीं करना है। अगेन, मैंने अभी बात करी कि हमें फीमेल्स को मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वात रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो वात रिलेटेड इश्यूज आते किससे हैं? हम अति चिंता करते हैं तब आते हैं, वेग धारण करते हैं तब आते हैं, अति कष्ट करते हैं। अगर हमने ओवर एक्सर्शन कर दिया कि आज ही मैं सारे कामों को निपटा के रहूंगी, तो भी कष्ट, तो भी वात बढ़ेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ओवर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अति कष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ओवर एक्सर्शन नहीं दे रहे हैं। तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा एक्सर्शन ज्यादा ना हो। उसके अलावा कई फीमेल्स ऐसे भी हैं, मतलब ऐसा कोई मतलब पर्सनल वो नहीं है, बट कई बार होता है कि हमारे घर में बहुत सारे मेड हैं, सारे लोग घर के काम कर देते हैं, हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आकस्ट, हमने काम ही नहीं किया, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी परेशान ही नहीं किया, तो वो भी एक कारण है हमारे कॉजेज ऑफ द डिजीजेस का। नेक्स्ट है अति व्यायाम। मतलब हमने ओवर एक्सरसाइज कर लिया, मतलब कि आज ही मेरे को लगा कि मेरा वेट बढ़ गया, और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं तो रोज 3-3 घंटे का वर्कआउट करूंगी, रोज 51 सूर्य नमस्कार करूंगी, क्योंकि मुझे 10 दिन में वजन कम करना है। अति व्यायाम भी हमारा वात को बढ़ाता है। ओवर एक्सरसाइजिंग भी नहीं करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो प्लीज गो टू सम प्रोफेशनल, किसी योगा टीचर के पास जाइए, उनसे प्रोटोकॉल बनवाइए, या फिर किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, क्योंकि वेट लॉस करने का भी प्रोटोकॉल है। मतलब क्या आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कब करनी है, आइसोमेट्रिक कब करनी है, और दोनों को मिक्स करके कैसे करना है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कब करनी है। बीइंग अ फीमेल, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा काम करना है, हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा काम करना है। एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा वेट लॉस होता ही है। हमारा हमारा फोकस वेट लॉस पे नहीं होना चाहिए, बट एज अ फीमेल हम क्या करते हैं, हमारा पूरा होता है कि हमें वेट लॉस करना है। उसके उसके वजह से हम अति व्यायाम करने लगते हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग करने लग जाते हैं। ओवर एक्सरसाइजेस करने से भी हमारे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ता है, हमारे स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वात बढ़ने से हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो ओवर एक्सरसाइजेस के ये भी रीजन है। जैसे कि अभी किसी ने मैंने पूछा था जब, कि हमारे एज अ फीमेल्स को ज्यादातर क्या प्रॉब्लम आता है, नी पेन, जॉइंट पेन। तो अति व्यायाम करने से जब वात बढ़ता है तो हमारे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अगर आपने 21 सूर्य नमस्कार अगर आप चाह रहे हो मैं 10 मिनट में निकालूं, तो उसको आप आधे घंटे में निकालो, रुक रुक के करो, गिव सम रेस्ट इन बिटवीन। काम करते समय भी गिव सम रेस्ट इन बिटवीन, सो दैट आपका अति व्यायाम ना हो। तो वो भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में सब कुछ आपने कर लिया। नेक्स्ट है, हमें मेक श्योर करना है कि हम टॉक्सिन्स मतलब आर्टिफिशियल चीजों का इनटेक कम से कम करें, जितना नेचुरल चीजें हैं वो आप करो। क्योंकि अगर आपने टॉक्सिन्स का ज्यादा इनटेक किया, टॉक्सिन्स का इंटेक ज्यादा किया, तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ज्यादातर जो रिएक्शंस है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अभी मैं सांस ले रही हूँ, हाथों को हिला रही हूँ, आंखों को ब्लिंक कर रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सम बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में
किसी हर टाइम कोई ना कोई रिएक्शन होता है जिसके वजह से हम एक चीज से दूसरी चीज कर पाते हैं। आई एम थिंकिंग समथिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शन होते हैं केमिकल, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन। हम ऊपर से इनटेक करते हैं केमिकल्स का, तो उस केमिकल के वजह से हमारे ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम आती है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और जहां आपके हार्मोन्स इज लाइक अ बटन, अगर हार्मोन्स आपके बॉडी के बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी बेस्ट हेल्थ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, तो वो आपकी पूरी बॉडी को खराब कर सकते हैं। जो हमारी फीमेल्स हैं उनके अंदर लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस आर देयर। एवरी मंथ हमें पीरियड्स आता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी आता है, हार्मोनल चेंजेस के साथ आता है। फिर मेनोपॉज आता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो एज अ फीमेल, मेल्स को भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बीइंग अ फीमेल वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे बॉडी में बाहर की चीजें, टॉक्सिन से हम जितना दूर रहेंगे, सो दैट हमारे अंदर का केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो स्टेबल रहे। अगर हम बाहर से इनटेक ऑफ टॉक्सिन्स करते जाएंगे तो क्या होगा, अंदर का केमिकल रिएक्शन बिगड़ जाएगा, जिससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। द मोमेंट आर हार्मोन्स आर टच्ड, जैसे ही आपने हार्मोन्स को परेशान किया, तो वो आपको कब परेशान कर देगा इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। आई विल टेक सम फ्यू नेम्स जो हमारे टॉक्सिन्स की तरह आता है, जैसे कि हम एडेड, जैसे आजकल चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, हम ये सब चीजें खाते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। उसके अंदर, और हम जो कलरफुल चीजें खाते हैं आजकल, जब केक्स खाते हैं फुल ऑफ कलर्स, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या नेचुरल कलर है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है? इट्स नॉट नेचुरल कलर। नेचुरल कलर कभी भी, करेक्ट, टी एंड कॉफी, नेचुरल कलर्स हमारी कभी भी आंखों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। और कितने कितने टाइम तक वो रहता है। एक चीज इतने महीने तक कैसे ठीक रह सकती है अगर वो नेचुरल फॉर्म में नहीं है? एक फल आप पेड़ से तोड़ के लाओ, 2-3 दिन में खराब हो जाता है। एक फल जो कश्मीर से, फॉर एग्जाम्पल एप्पल लेकर आ रहे हो, वो 2-2 महीने तक ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द केमिकल स्प्रेड ऑन दी फ्रूट। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जहां से आप सोर्स लेकर आ रहे हो वो चीज सही है। हम आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। ये सब चीजों का हमें कम से कम यूज करना है। वी हैव टू गो ट्रेडिशनल। हमारा जो खाना होना चाहिए सीजनल होना चाहिए। मतलब जिस सीजन में जो चीज आ रही है, मतलब अभी के टाइम पे अगर आप लोग तोरी टिंडे, हमारे नॉर्थ में, आई डोंट नो साउथ में क्या, आई होप आ रहा है, तोरी टिंडा वगैरह, अभी वो गर्मियों का ही फल है ना, तो गर्मियों में आता है, और अभी सर्दियों में भी मिल रहा है तोरी टिंडे। तो हमें सीजनल फ्रूट खाने हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खाने हैं। इट्स नॉट, अभी वाटरमेलन सर्दियों में भी मिलता है, लेकिन गर्मियों में वाटरमेलन लेने का फायदा है, नॉट इन विंटर्स। विंटर्स में हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द रीजन गॉड हैज गिवन अस अकॉर्डिंगली। मतलब हमें जो सीजन में लोकली अवेलेबल है, जिस रीजन में आप रहते हो, अगर आप यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, चेन्नई में हो, हैदराबाद में हो, तो यू हैव टू टेक लोकल फ्रूट्स। जो आपको ये नहीं देखना कि डाइटिशियन ने मुझे ये बात बोली है कि मुझे तो कीनू खाना है, मुझे तो ड्रैगन फ्रूट खाना है। बट ड्रैगन फ्रूट इज नॉट ग्रोन इन इंडिया। जो अगर लोकली फ्रूट है, हमें सबसे पहले लोकल होना चाहिए, हमारा सीजनल होना चाहिए, हमारा ट्रेडिशनल होना चाहिए। जो हमारी दादी माँ, नानी माँ, हमारी माँ के थ्रू जो आया है ना, वो खाना हमें खाना है। नॉट द केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स विच आर देयर। अभी क्या हो गया है, हम इन चीजों को रिप्लेस करते जा रहे हैं। पहले जमाने में लड्डू हुआ करते थे, विंटर्स में तिल एंड गुड़ का लड्डू हम खाते थे। लेकिन अभी क्या खाते हैं, अभी हम चॉकलेट्स खाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट बर्ड्स जो हमारे पैकेजिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बना रही हैं, एंड वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। दैट इज द रीजन बोला जाता है हमारा इंडियन कल्चर बहुत रिच है। जो हमारी दादी माँ, नानी माँ फेस्टिवल के टाइम पे जो चीज बोलती थी ना खाने को, उसको आप खाइए। अभी हमारा मकर संक्रांति आएगा, उसमें हम लोग मूंगफली खाते हैं, तिल खाते हैं। इट बिकॉज देयर इज अ रीजन, इस सीजन में हमें तिल खाना, गुड़ खाना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो हमें सीजन वाइज चीजें खानी है। उसी तरीके से होली आएगा तो हम लिक्विड्स में जाने लगेंगे ज्यादातर। हम भांग वाला भांग वाला वो मिलता है, भांग नहीं डालनी है, बट हमें उसका क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ, व्हाट डू यू से।
तो जो जो आपका सीजन आ रहा है उस तरीके का। ठंडाई। ठंडाई। ठंडाई, यस। ठंडाई बोलते हैं। ठंडाई, बिकॉज उस टाइम गर्मियों में आ रहा है तो हमें वो चीजें खानी है। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं तो आज ठंडाई नहीं पीऊंगी। ठंडाई पी सकते हैं क्योंकि वो सीजन है। दैट इज द रीजन हमारे पूर्वजों ने उस टाइम ठंडाई डाला है। जैसे जैसे सर्दियां आने लगती है, हमारी दिवाली से स्टार्ट होता है, वी स्टार्ट हैविंग मिठाई, लड्डू। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम मीठा खा सकते हैं। जब गर्मियां आता है तो हमें लिक्विड इनटेक ऑफ मीठा बढ़ाना होता है। ऐसे हमारा शिकंजी है, नींबू पानी है, हमारा बेल का शरबत है। उस टाइम लिक्विड चीजें बढ़ानी है, लेकिन मीठी चीजें। उस टाइम हमें लिक्विड सॉलिड नहीं खाना होता। जैसे विंटर्स आते हैं, लिक्विड सॉलिड मतलब कि आप तिल का लड्डू खा सकते हो, बादाम काजू खा सकते हो, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हो। आप वॉलनट और अलसी का लड्डू खा सकते हो। दैट इज वेरी गुड। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप उसको कैसे बना सकते हो। दैट इज गुड फॉर आर जॉइंट पेन्स। हम सोल्यूशन पे उस पर बात करेंगे। सो यू हैव टू ईट सीजनल, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल। जो हमारे पूर्वज बता रहे हैं ना, पहले जमाने में ये प्रॉब्लम्स हुआ ही नहीं करती थी। मीनोपॉज कब चला गया, हमारे दादी लोग को पता भी नहीं कि अच्छा आया था चला गया, अच्छा उसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है। इट्स जस्ट बिकॉज दे वर फॉलोइंग दीज 3 थंब रूल्स। ये 3 चीजों को फॉलो करना है और हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मेक श्योर करना है कि हम प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर ना जाएं। हमारी जो यंग फीमेल्स हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको भी केक्स, पेस्ट्रीज, बेकरी प्रोडक्ट से दूर रख के नेचुरल चीजें खिलाइए, एंड दैट विल बी रियली गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सोल्यूशन के, मतलब जैसे आइसक्रीम्स वगैरह के बारे में भी है। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट दी सोल्यूशन। हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप यंग फीमेल हैं और आपको मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रॉब्लम, पीरियड्स में पेन आता है या कुछ आता है, तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड रेसिपी जिसको हम मंड बोलते हैं। उसको आप लिख लीजिए। मतलब आपको 1 गुना चावल लेना है और उसके 14 गुना पानी लेना है। मतलब 1:14, वन वन इज दी वन, वन लेवल इज दी वॉट। मतलब अगर आपने 1 बाउल राइस लिया है तो 14 बाउल ऑफ वाटर लेना है, उसको कुक करना है। उसके ऊपर जो पानी आएगा, जो सूप टाइप आएगा, उसको आपको स्ट्रेन करके उसके अंदर घी डालना है। आप चाहे तो उसमें हल्का सा सॉल्ट और पेपर ऐड कर सकते हैं। ये आपको पीरियड्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है 20th ऑफ जनवरी, और आपको पता है कि 20 तारीख के आसपास मेरा पीरियड आता है और मुझे बहुत पेन होता है, तो आपने या तो बिफोर पीरियड्स के 1-2 दिन पहले से आपने ये स्टार्ट कर दिया पीना। 3 दिन का ब्लीडिंग होता है, 2 दिन पहले, 3 दिन ये, और उसके नेक्स्ट 2 डेज मतलब 18th 19th को आपने बंड लिया, बीच के 3 दिन लिया जब तक आपको ब्लीडिंग हो रहा था, उसके नेक्स्ट डे ब्लीडिंग खत्म होने के 4th 5th डे तक भी लिया। तो इस तरह से 7 to 8 डेज तक आपको ये एम्प्टी स्टमक लेना है। और आप देखोगे कि आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको उसी टाइम पे जो आपको क्रैम्प्स आ रहे थे, बॉडी में पेन आ रहा था, पीरियड्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपकी बेटियों को, आपके घर में छोटी बहन को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनको रिकमेंड करिए। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। हम इसमें घी डाल रहे हैं बिकॉज घी से अगेन हमारा जो वात है, वात हमारे ऑयल और घी से जाता है। दैट इज द रीजन उसमें घी डाला है, सो दैट उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आपको उसमें घी ऐड करना, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर आप घी ऐड करोगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी हमारी एक आपको क्या लगता है कि हम खाना कम, अभी इसका आंसर सब लोग देंगे। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को। यस और नो? कुछ लग रहा है कि एड ऑन मिल रहा है कि या फिर सिर्फ कोई कथा सुन रहे हैं? आई होप यू आर लाइकिंग इट। चलो, राइस का क्या करना है, राइस को आप खा लो दाल के साथ, बाद में उसका सूप पिलाना है उस लड़की को खाली पेट, मॉर्निंग में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कि डेफिशिएंसी आपको क्या लगता है कि आप खाना कम खा रहे हो इसलिए हो रही है, या फिर कोई और ही कारण है डेफिशिएंसी हो रही है? प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो। खाना कम का के लिख दीजिए, या और अदर रीजन का ओ लिख दीजिए। के या ओ, खाना कम खा रहे हो या फिर कोई और रीजन है? अदर रीजन, यस उमा जी, राजेश्वरी जी ओ, और आई थिंक दे आर 20 पीपल, 18 लोग तो है ही। कोई और रीजन, करेक्ट। और कुछ हमारे खाने में कोई कारण है या कोई और रीजन है? चलिए,
यस, देयर इज सम अदर रीजन। इट्स बिकॉज, एक एग्जाम्पल है, हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। क्यों डेफिशिएंसी सिर्फ फीमेल को हुई? क्या अगर खाने में कोई कमी हो, अगर कैल्शियम, 4 लोग हैं, चारों में से कैल्शियम चेक कराया लेकिन सिर्फ मम्मी को कैल्शियम की प्रॉब्लम हुई, इन तीनों को क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई, या पापा को ही प्रॉब्लम हुई? इट्स बिकॉज, इट्स नॉट बिकॉज कि आपके खाने में कोई कमी है। आज के जमाने में लोग खाना खा के नहीं मर रहे हैं, खाना ज्यादा खा के मर रहे हैं। हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम है। इट्स नॉट बिकॉज कि आप खाना नहीं ठीक से खा रहे, इट्स ऑल अबाउट अग्नि, हमारे डाइजेस्टिव फायर में प्रॉब्लम है। इट्स ऑल अबाउट इन दी स्टमक, जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो रही है। खा सब रहे हैं, अगर खाना ठीक ना होता तो घर के 4 मेंबर हैं तो चारों को डेफिशिएंसी होनी चाहिए थी ना। क्यों सिर्फ मम्मी या पापा को ही डेफिशिएंसी हुई, घर में चारों को क्यों नहीं हुई? इट मीन्स द प्रोसेसिंग, जो हमारे पेट का, हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है ना, जो अग्नि, खाना जो गैस में बन रहा है उसकी गैस की आग ठीक है, लेकिन जो हमारे पेट में अग्नि है ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसके वजह से प्रोसेसिंग अच्छा नहीं हो रही। इट्स बिकॉज, जैसे कि हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो वो क्या, हमारी आंखें या स्किन या हमारी ये नेल्स, हेयर, क्या वो दाल चावल रोटी जैसा है? नहीं ना। इट्स, देयर इज सम प्रोसेसिंग गोइंग ऑन इन द बॉडी, जिसके बाद ये सब चीजें बनकर आती है, ब्लड बनता है, टीथ बनते हैं, हमारा सेल्स बनता है। इट्स बिकॉज ऑफ दोज रीजन, इट्स नॉट बिकॉज कि हम खाना नहीं अच्छा खा रहे, तो मतलब हमें अपने डाइजेशन को फिक्स करना है, ना कि हमें एक्स्ट्रा चीजें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डाइजेशन, हमें भूख ही नहीं है, और वही डॉक्टर ने बोल दिया क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो हम जबरदस्ती चुकंदर खाए जा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बोल दिया। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि सीजन क्या है। आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी है और आप खजूर का इंटेक कर दो, बढ़ा दो, और आपको भूख भी नहीं लगती है, क्या आपको खजूर डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। अगर आपको डेफिशिएंसी भी है तो आपको पहले ये देखना है, आप प्लीज लिखिए इस चीज को, कि आपकी भूख कैसी है। आस्क योर सेल्फ, मेरे को भूख है क्या ये सब चीजें खाने की? अगर आपकी भूख अच्छी नहीं है तो पहले उसको फिक्स करिए, उसका कारण ढूंढिए, उसको ठीक करिए, उसके बाद ट्राई करिए विथ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, हल्की चीजें खाने के लिए जो डाइजेस्ट कर सके। जमीन से नीचे रहने वाली जो चीजें होती हैं वो हमारे को डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होती हैं, तो ट्राई करिए वो चीजें खाने के लिए, हल्की चीजें जो जमीन के ऊपर उगती हैं, उन जो भी डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन है, आयरन है, तो वो चीजें खाइए जो इजी टू डाइजेस्ट है, ताकि पहले अपनी भूख को बढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे उन चीजों पे जाइए जो आपको स्पेसिफिकली वो हेल्प करता है। तो हमें अपने डाइजेशन का, अपनी भूख को फिक्स करना है, बिकॉज अगर आपको भूख नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ा कारण है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और अगर आपको भूख अच्छी लग रही है तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ राइट अवे, क्योंकि भूख अच्छा लगना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप हेल्दी हो। अगर भूख नहीं है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अग्नि देवता आपसे रुष्ट हो चुके हैं। इट्स अग्नि देवता, हमारी पूरी बॉडी को अग्नि ही चला रही है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव फायर अच्छा नहीं है तो हमें सबसे पहले उसे फिक्स करना है। इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसके बहुत सारी चीजें हैं, टाइम का शॉर्टेज है तो मैं बस आपको इतना बताऊंगी कि पहले ट्राई करिए कि भूख के वेग धारण नहीं करना है। सेकेंडली, अपने डाइजेशन को फिक्स करने के लिए जब भूख लगे तब खाना है, भूख नहीं लगी, दिन भर निकल गया, ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो ब्रेकफास्ट रात को डिनर टाइम पे करिए, लेकिन खाना नहीं मीन्स नहीं। भूख नहीं है तो लिप शुड बी सील्ड। तो इस तरीके से अपने डाइजेशन को फिक्स करेंगे, और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, आने वाले टाइम पे हम वो भी बात करेंगे कि आपको अपने डाइजेशन को कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले आप कारण को ढूंढिए कि किस कारण की वजह से आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। द मोमेंट योर डाइजेशन इज फिक्स, आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपका आयरन डेफिशिएंसी, आपका हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी देन एंड देयर फिक्स होगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप उन चीजों पे डालो अग्नि। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लकड़ी में आग ही नहीं है और उस पे हम पहले थोड़ा बहुत हल्की हल्की चीजें डालते हैं ताकि आग बढ़े, और उसके बाद हम उस पे घी डालते हैं और खूब सारी लकड़ी डालते हैं। उसी तरीके से हमारे पेट में क्या होता है कि हमारे आग ही नहीं है और हमने उसके ऊपर खजूर डाल दिए, भारी भारी चीजें डाल दिए, तो जो भूख लगी भी नहीं थी वो भी मर गई। तो मेक श्योर करना है, यू हैव टू इग्नाइट योर डाइजेस्टिव फायर सो दैट आपकी भूख अच्छी लगे। तो भूख को बढ़ाना है। फिर उसके बाद कैल्शियम को डेफिशिएंसी किस तरीके से होती है, हम आगे आने वाले टाइम पे मेनोपॉज पे हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेट एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वेट हमारा या तो बहुत बढ़ जाता है और बहुत
कम हो जाता है। अगर आपका थायराइड और हाइपो मतलब कि बहुत ज़्यादा था वेट बढ़ना, हाइपर मतलब बार-बार वेट लॉस करना। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको 2 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, मेरा वेट कितने टाइम पे बढ़ रहा है? क्या वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है? सेकंड, आपको ये देखना है कि क्या मेरा वेट 1 महीने में 5-6 किलो बढ़ रहा है? अगर आपका पहला आंसर ए है कि धीरे-धीरे वेट बढ़ा, इट मीन्स यू हैव टू चेंज योर लाइफ़स्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, अपने दिनचर्या को बदलिए। आपके उठने का टाइम, सोने का टाइम, आपके खाने का टाइम, उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। सेकंड, अगर आपके 1 महीने में 5-6 किलो वजन बढ़ा, इट मीन्स कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। मीट अ डॉक्टर, मीट समबडी जो आपके इस हार्मोन्स को उसी टाइम सॉल्व करे सो दैट आपकी प्रॉब्लम्स और आगे ना बढ़े, क्योंकि अगेन वो कहीं न कहीं हमारे सारी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। थर्ड थिंग, हमारे डाइजेशन को फिक्स करना। डाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद हमें अपने टी, कॉफ़ी इंटेक को भी कम करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मेरा डाइजेशन जैसे आपका एसिडिटी है, और इसके अलावा आजकल विंटर्स चल रहा है, तो अगर आप चाय में अदरक डाल के पी रहे हो, तो आज से अभी से अदरक बिल्कुल बंद कर दीजिए। अदरक डालने का कॉन्सेप्ट तभी था जब आपको एक्सेसिव कोल्ड एंड कॉफ हुआ है, आप बॉडी में कफ और दोष बढ़ गया है, उसको रिमूव करने के लिए। अगर आप चाय में अदरक डालते हो तो उष्ण हो जाता है, इट इज़ लाइक एसिड के ऊपर एसिड डाल दिया और उसके बाद आपने एसिड ले लिया, एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो चाय में अदरक डाल के बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये मेक श्योर करना है। अगर आप साउथ के नहीं हो तो बहुत सारा हींग का कंज़म्पशन नहीं करना है। इडली सांभर अच्छा होता है अगर आप साउथ के नहीं हो, वही अगेन कल्चर, सीज़न, ट्रेडिशन देख के खाना खाना है। इडली सांभर इज़ गुड। अगर आप साउथ साइड के नहीं हो, अगर आप नॉर्थ साइड के इंडिया के हो, तो वो भी आपको फर्मेंटेड फूड भी कम से कम खाना है। मतलब वन्स इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इज़ ओके। इडली सांभर अच्छा है और आप रोज़ फर्मेंटेड फूड खा रहे हो, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड। दैट इज़ द मेन थिंग यू हैव टू टेक केयर। इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस आई हैव गिवन इट टू यू। टू सम अप, आपको ये ध्यान देखना है कि आपको अति चिंता नहीं करनी है, अति व्यायाम नहीं करना है, एक्सरसाइजेस, योग अभ्यास करना है। योग अभ्यास करने से हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है, स्टेबिलिटी भी आती है और साथ ही साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक फीमेल को सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन्स के लिए ये भी ध्यान रखना है कि हम कंटिन्यूअसली एक्सरसाइजेस करें। आपको सिर्फ 10 मिनट्स का एक कैप्सूल बनाना है। अगर आप दिन भर टाइम नहीं ले सकते, तो 10 मिनट्स का कैप्सूल बनाइए जिसमें आप सिर्फ चैंटिंग करिए, छोटे-छोटे सूक्ष्म व्यायाम करिए जो आप कभी भी कर सकते हो और साथ ही साथ छोटा-सा कोई भी नाड़ी शोधन, अनुलोम-विलोम या किसी भी तरीके का छोटा-सा एक डीप ब्रीथिंग का प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 10 मिनट ही एक्सरसाइज रोज करिए। अगर 10 मिनट भी रोज नहीं निकाल सकते, हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा निकालिए। आप उसको ब्रेक करिए, आप किस तरीके से करते हैं, एंड यू विल सी कि यू विल फील लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। हम आने वाले टाइम पे मेनोपॉज के बारे में जैसे कि बात करने वाले हैं। इज जिंजर ओके विद ग्रीन टी? यस, यस यू कैन। अभी हम क्वेश्चनिंग 5 मिनट्स में लेते हैं। मेनोपॉज के बारे में बात करते हैं। अभी मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे कि मैंने जब सेशन स्टार्ट किया तो बताया था कि अगर आप, इट्स लाइक मेनोपॉज इज अ गेस्ट व्हिच इज गोइंग टू कम इन ईच एंड एवरी फीमेल्स लाइफ। मेरे भी और आपके हर लाइफ में मेनोपॉज आएगा ही आएगा। वो गेस्ट आएगा, उस गेस्ट को आने से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो गेस्ट आ चुका है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके बारे में बात करने वाले। मतलब मेनोपॉज से पहले होने वाली प्रॉब्लम, मेनोपॉज के दौरान होने वाली प्रॉब्लम, पोस्ट मेनोपॉज के दौरान होने वाली प्रॉब्लम, जो भी थी कुछ आज हमने डिस्कस करी और आने वाले टाइम पे हम और डिटेल में बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो हम ये बात करेंगे, हम कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करना सीखने वाले हैं जो हमें एज अ फीमेल करनी चाहिए, और हम प्राणायाम के बारे में भी बात करेंगे और कुछ मेडिटेशंस भी कराएंगे जो आप पर्सनली विदाउट एनी सेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आज हमने स्टार्टिंग में ब्रेथ अवेयरनेस किया था, यस वी विल बी टॉकिंग, जैसे कि आज हमने स्टार्टिंग में ब्रेथ अवेयरनेस किया है तो आप उसके बारे में भी उसको भी आप कभी भी आंखें बंद करके जस्ट डू डीप ब्रीदिंग, अपने आप की अपने श्वासों को आते जाते देखिए और आप देखिएगा कि आपकी जो मन में चिंता है वो देन एंड देयर सॉल्व हो गई है। तो आप इस टाइप की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट संडे पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेनोपॉज का सेशन। टुडे वाज द अवेयरनेस सेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी फीमेल्स जो ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो नेक्स्ट के बारे में हम पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले होने वाली प्रॉब्लम और मेनोपॉज क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले टाइम पे उसके सोल्यूशन और इनकी प्रॉब्लम्स और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम, इन बारे में बात करने वाले हैं। अरे आपको कुछ ऐड करना है तो आप करिए, देन हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। नहीं पूजा, आपने ऑलमोस्ट सभी कवर किया। ओके, वही मेनोपॉज के बारे में हम लोग ना डिटेल में जानेंगे। ओके, पेरीमेनोपॉज क्या है, ओके उसका स्टेजेस क्या है, वो सभी जानेंगे। एंड एक एक लोगों को पहले क्यों मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर भी, बेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होता है, हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस होता है, उस चेंजेस की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी को पेल्पिटेशन स्टार्ट हो गया और ये डर गए, क्यों मुझे हो रहा है, क्या हुआ, मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, वैसे वैसे नहीं रहता है। अभी ड्यूरिंग हम लोगों का, आपने देखा हो, अपने मतलब सभी जगह सभी लोगों ने देखा है, 40-45 में मेन लोगों को, ज्यादा लोगों को हार्ट इश्यू आ जाते हैं, हार्ट अटैक सभी आ जाते हैं। वही लेडीज को आफ्टर 50 आ जाते हैं, आफ्टर मेनोपॉज आ जाते हैं। क्यों? हमारे इसमें एस्ट्रोजन लेवल रहता है। एस्ट्रोजन लेवल क्या रहता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हार्मोन्स ब्लड को ना थिन करके रखता है, थिक करने को नहीं देता है। इसके वजह से हमें हार्ट इश्यू नहीं आता है। बट ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम में बहुत ही पेल्पिटेशन हो जाते हैं। क्यों? उस टाइम में हमारा एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं, उसके वजह से हमारा ब्लड थिक होने को स्टार्ट हो जाते हैं। उसके वजह से हॉट फ्लैशेस होना, ओके, स्वेटिंग होना, एक एक बार शिवरिंग होना रात में, वो सभी ना कॉमन इशू हो जाते। बट उस टाइम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ओके 100% तो कम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट 60% हम लोग कम कर सकते हैं। उसके बारे में नॉलेज है तो ना डरते नहीं। जो डर गया वो मर गया चिंता वैसे हो जाता चिंता है। कम होगी तो अपने आप चीजें आती चिंता हो जाती है वो सब चीजें से, और हमें पता ही नहीं होता कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नेचुरल है, वो आएगी और चली जाएगी। उसको कैसे हैंडल करना है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और यूरिन लीकेज के लिए भी पूछा तो हम उसके बारे में भी आपको प्रैक्टिसेस कराएंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो भी ना हमारे हार्मोन्स की वजह से हो जाते हैं। उस टाइम में हमारा पेल्विक मसल ना बहुत ही लूज हो जाता है, वो टाइटनेस नहीं रहता है। उसके वजह से हम लोगों को ज्यादा, थोड़ा खांसे तो, थोड़ा हंसे तो, नहीं तो थोड़ा सा वेट कुछ हम लोग ने उठाए तो भी ना 2-3 ड्रॉप आ जाता है। सो वो भी, उसके लिए भी क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ जाता है, वो भी, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही हो जाते, वो क्यों हो जाते, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ओके आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। मेडिकल इसमें भी किस टाइम में हम लोगों को जाना है डॉक्टर के पास, वो भी देखेंगे। हम लोग ज्यादा क्या करेंगे, नहीं नहीं ये है ना, घर में कुछ करेंगे हो जाएगा हो जाएगा, वैसे नहीं। सर्टेन टाइम होने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है, उनका हेल्प लेना ही लेना है। बाद में ज्यादा बहुत होने के बाद कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी फाइब्रॉइड्स हो गया, ओके कुछ ना कुछ अभी ज्यादा सा ब्लीडिंग हो गया, ओके मेनोपॉज में टाइम में ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाते सर्टन टाइम तक, ओके उससे ज्यादा हो गया तो हेमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी आ जाता है, बहुत ही सभी इश्यू आ जाता है। ओके वो सभी हम लोग आने वाली क्लास में देखेंगे। ओके अभी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये विटामिन डी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? अभी सनलाइट में बैठने को बोलते हैं, बट व्हाट इज द आइडियल टाइम और कितना ड्यूरेशन बैठना चाहिए? ओके पूजा बताओ। हाँ जी बताओ। अच्छा, अभी देखिए अभी विंटर है, विंटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 7 o'clock to 9 o'clock बैठ सकते हैं। वही समर सीजन है तो 8 o'clock के अंदर ही बस हो जाते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मॉर्निंग टाइम में ज्यादा रहता है इवनिंग को कंपेयर किए तो, चाहे तो इवनिंग को 4 to 5:30 भी हम लोग जाकर बैठ सकते हैं। नॉट ओनली विटामिन डी, उससे पहले देखिए विटामिन B12 आपके इसमें डेफिशिएंसी है क्या बोल के, अब्जॉर्प्शन के लिए और भी चाहिए रहता है। नॉट ओनली सनलाइट, फूड में भी रहता है। इंडियन फूड में सभी स्पाइसेस में सब कुछ हम लोगों को मिलता है, बट वही सही टाइम में सही तरह से ही खाना है। हाँ आर्या मैम ने बताया, पूजा जी ने बताया, हाँ एक खाना है, नहीं नहीं खाना ज्यादा नहीं, सही टाइम में सही, इस टाइम में मतलब खाइए, वो अच्छा रहता है आपके लिए। अपने डाइजेशन ओके को फिक्स करिए, कल्चरल हाँ चीजें खाइए, जो सीजन का है वो खाइए। ये डाइट नहीं करना है, स्पेशली
अगर आप मेनोपॉज के टाइम पे हैं तो ये डाइट नहीं करना है कि मैं, क्योंकि वेट गेन हो रहा है, वेट गेन होने का भी कारण है और वो हमारी बॉडी के लिए उस टाइम अच्छा है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मैं राइस नहीं खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, हमें सब कुछ लिमिटेड खाना है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी, अति चीजें नहीं खानी है। एज अ फीमेल हमारे बॉडी में वात बढ़ता है तो हमें देसी घी का इनटेक रखना ही रखना है, उसको माइनस मत करिए, जॉइंट पेन्स आएगा, वात बढ़ेगा। तो लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप देसी घी खाते हो, दिस आई मिस्ड इन माय पॉइंट, तो मैं आपको बता भी रही हूँ, तो देसी घी खाना बहुत अच्छा है, 2 चम्मच आप रोज ले सकते हैं, और अगर आपका वेट गेन हो भी रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अति खाओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अपना हमारी फीमेल्स के लिए वेट नॉर्मल करने के लिए देसी घी खाना ही खाना है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइजेस भी करनी ही करनी है, सो वो हमें अच्छे रखने के लिए करना ही है, डाइजेशन को फिक्स करना है। किसी Yes, का और एक मुझे ऐड करना है इधर, और एक ऐड करना है। ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम में क्या होता है, हमारे हिप, ओके, लव हैंडल इस साइड में, मतलब लोअर बॉडी में वेट बढ़ता है, उसके वजह से आप ज्यादा एक्सरसाइज वो सभी करने को मत चाहिए, ओके, ज्यादा आसना प्रैक्टिस, ज्यादा वॉकिंग उस टाइम में नहीं, ज्यादा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल भी हम लोगों को बढ़ाने को नहीं जाने। उस टाइम में एक आधा घंटा 45 मिनट्स अच्छी तरह से आपका क्या है फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा मेडिटेशन, ज्यादा प्राणायाम के ऊपर फोकस देना है आप लोगों को। ओके, यस विद्या जी। पूजा, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट हींग। किधर हींग ज्यादा लेना चाहिए या नहीं, कम लेना चाहिए? आप कहाँ से हो, अगर आप मुझे अपना आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद। हैदराबाद, आई थिंक बहुत ज्यादा, मतलब आप ट्राई करो कि समर्स, अभी विंटर्स है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट समर्स में बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, डोंट टेक हींग। हींग एकदम नहीं अगर लेना है। एसिडिटी वगैरह होती है तो बिल्कुल भी मत लीजिए, लेना ही नहीं चाहिए। हींग शुड बी टेकन एज मेडिसिन, इट शुड नॉट बी टेकन एज लाइक रेगुलर फूड, क्योंकि ओके, वो मैं तो हर बहुत चीज में तीखा, सबसे पहले हींग ही डालती हूँ, मैं भी क्योंकि डालती थी, लेकिन फिर मुझे पता हाँ, चला, आप चेक करना हींग को स्टॉप करके, आपके फैमिली और आपके हेल्थ में क्या फर्क पड़ा और हींग खाने से क्या फर्क, ओके, जस्ट मैं सिंपल एक्चुअली कुकिंग चेंजेस। करते करते बंद कर दिया। मैंने कहा शी टोल्ड मी समथिंग अबाउट हींग, लेट मी फाइंड आउट। थैंक यू फॉर दैट मैं थिंग, बट गैस बंद ट्राई करके आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं लेट मी फोकस, कुछ बोला है मुझे ध्यान रखना है। नो, आई थिंक इट यस मेक्स सेंस कि यस व्हाट यू सेड, नो, कि अगर चारों लोग एक ही जैसा खाना खा रहे हो तो एक को डेफिशिएंसी और बाकी को नहीं है, व्हाट डज इट टेल यू? सो आई नेवर रिफ्लेक्टेड दैट वे। इट मेक्स सेंस कि यस, मतलब अपने में कुछ और चीज है जो नहीं हो रही ढंग से, लेट्स वर्क ऑन दैट। हमें प्रोसेसिंग में काम करना है, नॉट ऑन द Yes, इनटेक, सो वी हैव yes. टू वर्क ऑन दैट। Thank you. थैंक यू, एनीथिंग एल्स यू वांट टू? यस पूजा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हेमा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं गुड। पूजा जी, यहाँ पर गुजरात में तो हर चीज में हिंग डाल दी जाती है, हर चीज में हिंग डालते हैं, तो उसका मतलब कोई रीजन? वो लोग तो उनके तो सारे अगर आपके फाफड़ा, वहां पे, आई मीन, उनके तो अगर ढोकला, खम्मन सब में ही हींग डाली जाती है। अगर आपको लग रहा, वही मैं कह रही हूँ, अगर ट्रेडिशनल फूड है और बचपन से खाते आ रहे हैं और कोई एसिडिटी नहीं है तो कंटिन्यू करिए, दिस इज व्हाट आई सेड, ट्रेडिशनल, कल्चरल एंड लोकल, अगर ये है तो करिए, क्योंकि साउथ के लिए वहाँ इडली सांभर आजकल पूरे इंडिया में हो गया है कि बहुत हेल्दी है, अब नॉर्थ वाले रोज ही इडली सांभर खाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। आपके ट्रेडिशन में है, बचपन से पैदा होते ही आप खा रहे हो और आपकी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इट इज फॉर योर बॉडी। जैसे कि बाहर के लोग रोटी रोज नहीं खा सकते, लेकिन हम खा सकते हैं, हम पिज्जा रोज नहीं खा सकते, हम रोज इट्स इन योर ब्रेड ट्रेडिशन। नहीं खा सकते, राइट? So this is what I said, cultural, traditional and seasonal, you have to take care of it। अगर आपके शुरू से है और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप कहीं पर भी है, हींग देन एंड देयर स्टॉप करिए, चाय में अदरक बंद करिए, लेकिन अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर कंफर्टेबली ओके, देन प्लीज गो अहेड। सो आपके ओके, थैंक ट्रेडिशन यू। है तो चलेगा। नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं, बट जो गुजराती फूड लाते हैं ना, उनमें तो रहती ही है। सही है। सीमा जी का एक क्वेश्चन है, प्राणायाम कौन सा कर सकते हैं आप? नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम चैंटिंग, ये सब चीजें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति हमारा प्राणायाम नहीं है, बट ये सब प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी चाहिए जो आपके पेट पे, आपके एब्डोमेन पे प्रेशर दे, सो ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। पूजा, और एक मैं ऐड करती हूँ, ओके। और है बैग है प्राणायाम, पीछे, या ये पॉलिथीन अच्छी है, दे दे सब। मैं कर यस,
उस 3 दिन ना थोड़ा सा सब कुछ अवॉइड कीजिए। हमारा एनर्जी, हमारा ध्यान, हमारा अवेयरनेस हमारे यूट्रस के पास जाना है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जाना है। अभी क्या करते हैं हम लोग, मेडिटेशन करने के टाइम में क्या होता है, एनर्जी ऊपर की तरफ लेकर आ जाते। सो हमारे इस टाइम में क्या होना है, एनर्जी नीचे की तरफ जाना है। सो ड्यूरिंग पीरियड ट्राई कीजिए 3 दिन आप ज्यादा से ज्यादा काम कम करना है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेना है। ओके, उस टाइम में कुछ भी टेंशन, कुछ भी स्ट्रेस हुआ तो इस 3 दिन के लिए बिल्कुल नहीं। वो 3 दिन आपका मी टाइम रहना है। ओके, वो 3 दिन आपने अच्छी तरह से रेस्ट लिया तो रिमेनिंग 27 डेज ना आप अच्छी तरह से एक्टिव रहोगे। इन्वर्जन भी हम लोग नहीं करवाते, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाते, ट्विस्टिंग नहीं करवाते हैं। सभी के लिए एक एक है। अभी पीरियड्स के टाइम में क्या होता है, हमारा यूट्रस रोते रहता है। ओके, अंदर उसको घाव रहता है। सो उसको हम लोग अच्छी तरह से टेक केयर करना है। वो छोड़कर वो अंदर उतना सफर करे, बाहर से और भी हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज ये सभी करके ना उसको नहीं करना रहता है। सो घर में सभी लोगों को बोलते हैं यस, पीरियड में स्पोर्ट्स वो सभी खेला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करो बोल के, उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता है। बाद में सर्टन 40-45 होने के बाद ना एक 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 इशू दिखता है, क्योंकि उस टाइम में हम लोग ना हमारे यहाँ बोलते ब्लड कोल्ड हो जाता है। पहले गरम खून बोलते ना, गरम खून के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 45 के अंदर कुछ भी करो प्रॉब्लम नहीं। वो सभी कब दिखता है, 45 के बाद दिखता है। So, इसीलिए मेनोपॉज में भी उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है कि हमने अपनी लाइफ में यंग रहकर हमने पीरियड्स पे ध्यान नहीं दिया, और वो हमारा रिफ्लेक्ट होता है जब हम एज के साथ आते हैं। जॉइंट पेन्स का रीजन भी यही है कि हमने पीरियड्स में बहुत परेशान किया है अपने आप को, तो आपकी बॉडी कमजोर हो गई है ना आर्या? यहाँ पर ऐसा कुछ रिचुअल्स भी होते हैं ना कि पीरियड्स में लड़कियों से काम नहीं करवाते हैं। इवन जैनों में भी बहुओं से बिल्कुल किचन में भी जाने का अलाउ नहीं था। उनका यही होता है, साइंटिफिक रीजन तो यही होता है ना कि रेस्ट मिल जाए। एक्चुअली वही। आर्या, हाँ बताइए वन दीदी। मोर थिंग, प्लीज टेल मी अबाउट दिस मेनोपॉज जिसमें मेरे को इचिंग बहुत हो रही है. आई हैव इचिंग इन माय palms and soles and throughout the night मैं सो नहीं पाती हूँ, and there's a lot of hot and cold happening. So and कब होता है मुझे नहीं, when I mean I can't say कि आज नहीं होगा या आज होगा. So I'm mostly on, quite a lot of times I'm taking an Alarid or something to avoid that itching part, but मुझे बहुत परेशानी होती है उससे. So if you could give me some suggestions. And I used to have the same thing during pregnancy. So I understand वो hormonal imbalance है, but how do I rectify that मुझे नहीं पता चल रहा. इस टाइम में ना प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल ना बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, उसके वजह से इचिंग बहुत होता है। So हॉट should I फ्लैशेस go to a रहना gyna? Should I go to a gyna? वही एक बार जाइए आप। उन वो गए तो ना आपको हार्मोनल मतलब एस्ट्रोजन अभी डाउन है तो लेवल होने के लिए वो एक देते हैं, वो आप ले सकते हो। बट वो भी चेक करना है आपको। थायराइड है तो वो आपको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि थायराइड होकर आपने एस्ट्रोजन का लेवल मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कुछ लिया तो ना थायराइड में इम्बैलेंस करता है वो। इसलिए ना हम बोलने से अच्छा है कि डॉक्टर के पास जाइए। एज पर आयुर्वेदिक क्या है ना, हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार अच्छी तरह से डिस्कस करके आप लोगों को बताते हैं, उससे पहले नहीं। ओके, आप एक बार गायनिक के एक बार जाइए आप। एक और Okay. चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप दही का कंजम्पशन कर रहे हैं क्या बहुत ज्यादा? वही मॉर्निंग एंड इवनिंग जो रेगुलर हमारे डाइट में रोज होता है, खाते हो? रोज खाती हूँ. दही स्टॉप कर दीजिए थोड़े दिन, डॉक्टर के पास जाइए बट दही छोड़ दीजिए थोड़े दिन। Okay. स्टॉप मतलब स्टॉप मीन्स स्टॉप, अभी Okay. से करके, एंड देन आप शायद आर्या जानते हैं, आप प्लीज लेट अस नो इन 3 days कि आपके इचिंग में क्या फर्क अच्छा, ओके. है। बट फिर वो प्रोटीन भी तो दही में ज्यादा होता है ना, क्योंकि आप 3 दिन के वेजिटेरियंस को बाद तो. मुझे फीडबैक देना, देन वी विल टॉक अबाउट इट। चलिए, ठीक ओके, डन. है, विल टॉक अबाउट दही ऑल्सो इन आवर फ्यूचर सेशन। दही, मट्ठा, छाछ कुछ भी नहीं? दही Nothing? दही दही रिलेटेड दही नहीं खाना है अभी, नो खट्टा चीज ये वाला, दही रिलेटेड कुछ भी। ओके. जस्ट 3 days करके देखो एंड जस्ट ऑब्जर्व योर रीचिंग। नो नो, मतलब यू एनीथिंग हैव विच टू मीट द बेनिफिट डॉक्टर मी, है। आई एम प्रो आर्या ने इट. बोला है आपको कि डॉक्टर को आप दिखाओ, क्योंकि हाँ. ये इस टाइम पे बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। वो एडिशनल हम आपको दही के लिए बोल रहे हैं, वो तो आपको जाना ही है। जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ फॉर 3 days। दही को आप छोड़ कर देते, दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी सब। ठीक है, ओके. आई थिंक वी हैव वन मील फॉर ऑल.
घर में आसानी से काम करने का तरीका होता है ना, सबको सब चीज खिला दी, बट शायद अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। Yes, so today is Sunday. We just let us know on Thursday how is your eating. ठीक है, ये सबके लिए बेस्ट रूल नहीं है. जस्ट आफ्टर लिसनिंग टू यू आई कुड फील कि आप दही खा रहे हो, इसीलिए मैंने ये बात बोली. तो थर्सडे को लेट अस नो. ठीक है. हाउ टू इम्प्रूव B12, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे B12 का डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा कैल्शियम डिफिशियंसी हो रहा है और जॉइंट पेन्स भी आ रहे हैं. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ B12, इट्स बिकॉज ऑफ द डाइजेशन. जैसे कि बोला ना, पहले डाइजेशन को फिक्स करिए. अपने आप से सवाल पूछिए, भूख कैसी है? टाइम पे खाना खाते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं, ये सवाल पूछिए. अगर इसके सारे सवाल हाँ है, फिर जस्ट आस्क योरसेल्फ, खाना भूख कैसा है आपका? हर टाइम पे एक जैसा भूख लगता है? नो. नो. सो दिस इज द बेस रूल. पहले भूख को सेट करिए, फिर उसके बाद ये सब कुछ सेट होगा. भूख को जस्ट लुक एट योर हंगर. जस्ट ट्राई टू मैनेज योर हंगर फॉर फ्यू डेज एंड देन यू विल सी द डिफरेंस. ठीक है. लास्ट में आई वुड जस्ट से कि अपने घी का इंटेक बढ़ाइए, ऑयल मसाजेस बढ़ाइए और अपने भूख का ध्यान दीजिए. जस्ट 3 रूल्स. एनीबडी, आप आगे का सेशन ज्वाइन करे चाहे ना करे, बीइंग अ फीमेल, ऑयल मसाज, घी इंटेक एंड हमारे डाइजेशन. इसके अलावा आर्या कुछ ऐड करना चाहती है तो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू टेक केयर. नहीं, एक तरीके पूजा. वंदना जी कुछ पूछ रहे हैं. पूजा मैम, घी कैसे कंज्यूम करें? अगर सब्जी में, रोटी में ऐड करके कच्चा घी खाना है, पका हुआ घी नहीं. मतलब कच्चा. पानी के साथ भी ले सकते, पानी या दूध में डाल के भी? पानी नहीं, दूध में डाल के ले गर्म सकते हैं. पानी में, वार्म वाटर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूध में अगर आप घी ऐड कर रहे हो तो पहले अपनी हंगर देखना. दूध हैवी होता है, घी हैवी होता है. ऐसा ना हो कि हैवी हैवी आपके डाइजेस्टिव फायर को कोलैप्स कर जाए. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका भूख अच्छा है तो दूध में घी डालिए. भूख अच्छा नहीं है तो दिन के टाइम पे ब्रेकफास्ट या लंच में ही घी का कंजम्पशन कर लीजिए. रात जैसे में मत लीजिए. जैसे हम क्या रात को रोज सोते वक्त दूध पीते हैं, मतलब भूख डेली अच्छा रूटीन है, में, तो उसमें घी उस वक्त डाल सकते हैं क्या? भूख अच्छा है आपका? भूख तो ऐसे ही है, बस पीना Okay. है दूध, बस पीना है, ऐसा रहते हैं. नहीं नहीं, भूख अच्छा है तो घी ऐड करना, नहीं तो दिन में पिए. ओके लंच या ब्रेकफास्ट में ऐड करिए. सूरज ढलने के बाद हैवी फूड नहीं खाना. ओके, थैंक यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे फ्यूचर सेशन को भी ज्वाइन करेंगे. यू कैन टेल अस आज का सेशन आपको अच्छा लगा. आई होप आई कुड ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ. कुछ आपके लाइफ में कुछ हेल्थ में चेंजेस ला पाए हो मैं और आर्या. So please let us know about today's session. And thank you Alpa ji. And our next week 5 o'clock फिर से मिलेंगे, starting our menopause workshop. Narya? ओम शांति. लास्ट क्लोजिंग प्रेयर. हाँ, closing prayer करेंगे. Just sit comfortably. Just close your eyes. Hands in, Gyan Mudra, Dhyan Mudra. Just close your eyes. Take a deep inhale. And exhale. Again, take a deep inhale. And exhale. Just reflect what all you have learned in last 60 minutes. हमने पिछले 1 घंटे में क्या क्या चीजें सीखी हैं. Just reflect. एक एक चीजों को देखिए. हमारी लाइफ में एज अ फीमेल किस टाइप से, किस कारण से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमने आज उसके बारे में जाना. अति कष्ट करना, अति व्यायाम करना, ओवर एक्सरसाइजिंग, ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेस, डाइजेशन, वेग धारण, नेचुरल अर्जेस को होल्ड करना, हमने इन सब चीजों के बारे में आज जाना. आज हम उनको किस तरीके से आगे हमारी बॉडी में, उससे हमारी बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज आती हैं उसके बारे में जाना. डेफिशिएंसी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड के बारे में होती है, हमने उसके बारे में जाना. हमें डाइजेशन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए.
हमें अपने वेग धारण को किस तरीके से स्टॉप करना है, हमने उसके बारे में जाना। वेग धारण करने से हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमने उसके बारे में जाना। जस्ट ऑब्जर्व एंड रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव लीर्न। पीरियड्स के टाइम पे होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने मंड के बारे में जाना, उसको किस तरीके से आपको लेना है। ऑयल मसाजेस, घी इनटेक, हंगर, इसके बारे में जाना। मेनोपॉज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। Just observe and recall each and everything. Take a deep inhale and exhale. Let us chant Om 3 times. Relax. Slowly release the mudra, hands in namaskar in front of your chest. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kasyati Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Om. Just rub your hands, cover your eyes, your face, and gently open your eyes with a beautiful smile on your face. Thank you so much for joining in today. Thank you, thank you, thank Thank you. you, ma'am. Thank Thank you. you.